দেখুন how I've been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। হ্যালো, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশ জাস্ট সি, পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন, ডু ইউ সি ইট কামিং? जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक महुआ मोइत्रा का वो वीडियो था जिसमें महुआ मोइत्रा अंडा फेंकने वालों को डरा रही थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली जाऊंगी, तुम्हारे कैमरे में तुम्हारे चेहरे देख लूंगी। और एक आज ये वीडियो है जिसमें महुआ मोइत्रा को वाकई अंडे पड़ गए हैं, अंडों में भीगी हुई है और अंडे फेंकने वाले साफ साफ अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि लो कैमरे में रिकॉर्ड कर लो, हम तो अंडे फेंक रहे हैं। महुआ मोइत्रा अब क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? कौन सी कोर्ट जाएंगी? कलकत्ता हाई कोर्ट जाएंगी। महुआ मोइत्रा अंडों से डर डर कर भाग रही थी। उनके पार्टी के कई नेताओं पर अंडे बरस चुके थे। जो हिंसा इनकी पार्टी किया करती थी, उस हिंसा के जवाब में ये अंडे फेंके जा रहे थे। हालांकि किसी भी तरह की हिंसा या इस तरह का काम, जो इस तरह का तरीका अपनाया जाता है, वो सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन समस्या यहाँ ये हो जाती है कि आप एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जिनके ऊपर लंबे समय से राजनीतिक हिंसा हुई है, अंडा फेंकने को आप बहुत बड़ा जुर्म करार दे देंगे और कानूनी अव्यवस्था करार दे देंगे, सब मिली भगत कह देंगे। लेकिन अपनी पार्टी में हो रही खूनी हिंसा, अपनी सरकार के समय हुई खूनी हिंसा, हजारों हजार परिवारों का विस्थापित होना, मारा जाना, उसको आप स्वीकार भी नहीं करते, उसको आप देखते तक नहीं है, उस तरफ सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ दोगला व्यवहार होता है। अब महुआ मोइत्रा के साथ भी अंडा वर्षा हो गई। ये डरी हुई थी बहुत ज्यादा, तभी इन्होंने वीडियो जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर अब तुम मुझ पर अंडे फेंकोगे तो अंडे फेंक, बंगाली में कह रही थी, अंडे फेंकोगे तो वहां पर कैमरा भी होगा, चेहरा भी रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस अगर बीजेपी की होगी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, जज अगर कुछ नहीं करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, आईपीसी की धारा, बीएनएस की ये धारा वो धारा लगवा दूंगी। ये सब इन्होंने धमकी दी, चेतावनी दी। लेकिन बुधवार को जब ये नादिया जिले में कालीगंज में जो इनका टीएमसी का दफ्तर है वहां पर थी, तो खिड़की से इनके ऊपर अंडों की वर्षा हो गई। अंडे पड़े और महुआ मोइत्रा के ऊपर लगे, दिख रहे हैं वीडियो में। और महुआ मोइत्रा खिड़की पे फिर वीडियो बनाने लगी। जब ये वीडियो बना रही थी तो भी अंडे फेंकेगा। इन्होंने कहा पुलिस खड़ी है, पुलिस को आने में भी देर हुई, यहाँ पर जो है सीआरपीएफ खड़ी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये सब ये तमाशा करने लगी, अपना वीडियो बना बनाकर शिकायतें करने लगी। सुरक्षा का अधिकार है आपको, लेकिन दूसरे की भी सुरक्षा का ध्यान रखना आपका अधिकार है। जब आपके लोगों ने मारा तो अभिषेक बनर्जी ने कहा तो जनता का गुस्सा है, वो तो निकल रहा है। तो क्या अंडे जनता का गुस्सा नहीं है? कम से कम अंडे जान तो नहीं लेते? तो महुआ मोइत्रा अब ये जान ले कि आपके कर्म लौटकर आते हैं अब तक, और आपकी पार्टी के यही कर्म है, और आप उस पार्टी को सपोर्ट करती रही हैं, बल्कि इन चीजों को बढ़ावा देती रही है। अब महुआ मोइत्रा की तो हालत ऐसी है कि वो तो कहीं की नहीं है, न घर की न घाट की। अब वो जिस पार्टी में है, उस पार्टी में आज से कम सांसद है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जीतने से रही। इनके लिए संभव नहीं है जीतना। जिस तरह से ममता बनर्जी वाले खेमे का हाल तो सबको पता ही है। उस खेमे से अगर ये चुनाव लड़ेंगी तो ये तो हार इनकी तय है। अब लोकसभा से भी नहीं जाएंगी तो राज्यसभा से तो वैसे ही नामुमकिन है। तो करेंगी क्या? फिर इनको दूसरा खेमा लेने को तैयार नहीं है। ये तो एक तरह से अछूत हो गई है, राजनीतिक अछूत हो गई है ये। इनको दूसरा खेमा लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि इतने आरोप हैं, चाहे वो संसद में अपने लॉगिन आईडी को बिजनेसमैन को दे देना, अपने बॉयफ्रेंड की जासूसी करना, और फिर इनके ऊपर जो दूसरी तरह के उटपटांगे बयान देती रहती हैं, वो सब चीजें हैं। तो ये इतनी बदनाम है कि इनको कोई साथ रखना ही नहीं चाहता कि इनकी बदनामी हमें भी ले डूबे, कब क्या कर दे।
और सिर्फ इतनी ही परेशानी नहीं है टीएमसी के लिए कि उनके नेता जो है, ममता बनर्जी की टीएमसी अब कहना चाहिए, कि उनके नेता जो है अंडे खा रहे हैं। बेसिकली एक और चीज हो गई है बंगाल के अंदर। शुभेंदु अधिकारी एक नया कानून लेकर, एक नया विधेयक लेकर आए हैं जो पारित भी हो चुका है। 176 की संख्या से 41 विरोध में पड़े थे, कई विधायक जो है वो एब्सेंट थे। और ये जो बिल आया है ये दो लोगों के लिए, दो तरह के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है। ये बिल है लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण कानून 2026। अंग्रेजी में इसका नाम है पब्लिक सेफ्टी एंड एंटी सोशल कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल। अब ये जो बिल लाया गया है इसके प्रावधान ऐसे सख्त हैं कि इसमें बिना मुकदमा चलाए 12 महीने जेल में रखा जा सकता है, वरना तो कोर्ट में पेश करना होता है, एफआईआर दर्ज होती है, जानकारी देनी होती है, ऐसे कोर्ट में आप जेल में नहीं रख सकते। लेकिन ये जो बिल लाया गया है इसको दंगा विरोधी बिल बताया जा रहा है। दंगों को या असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, उन्होंने, सीएम ने जब इस बिल को पेश किया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले के लिए नहीं लाया गया है। ये अगर राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या होती है, दंगे की स्थिति बनती है, असामाजिक गतिविधियां होती हैं, तो जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर ये कानून लगेगा, ये धारा लगेगी और फिर उसी हिसाब से इलाज होगा, उसी हिसाब से प्रक्रिया चलेगी। 12 महीने जेल में बैठे रहो, नो मुकदमा, नो कोर्ट, नो बेल, कोई चांस नहीं है। और कैसी स्थितियों के लिए किया गया है, इसके और भी प्रावधान है, वो तो मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन आप समझिए किन स्थितियों के लिए किया गया है। आपको याद होगा जो मालदा में हुआ था, जजों को बंधक बना लिया था, और इसमें टीएमसी का भी नाम आ रहा है, इसमें एआईएमआईएम से जुड़े हुए एक नेता का भी नाम आ रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है, सीएम थी, कि मुझे तो पता ही नहीं मालदा में क्या हो रहा था। तो इसलिए लोगों ने कहा कि जब तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों सीएम बनोगी, तो मत बनो। तो ये हुआ। लेकिन मालदा में जो स्थिति बन गई थी वो क्या स्थिति थी, वो दंगे की स्थिति थी। वो एक तरह से आप जो है उन लोगों का नरसंहार करने की स्थिति थी जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को पकड़ लिया था वहां पर। और असामाजिक गतिविधि तो इसके लिए एक बहुत छोटा शब्द लगता है। जो भयावह स्थिति उस वक्त बन गई थी कि उन लोगों को ये लग रहा था कि आज इस दफ्तर से हम जिंदा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। उनको 7-7 घंटे बंधक बनाकर रखा गया। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उनकी, जुडिशियल ऑफिसर जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में ये एक्ट लग सकता है, कानून लग सकता है कि जो इसमें शामिल होंगे उन्हें कॉलर पकड़ के सीधे जेल में ठूसा जाएगा। जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपको मुर्शिदाबाद याद होगा, जब वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो मुर्शिदाबाद में एक मौका खोजा गया कि अरे हिंदू तो अब भी वहां पर बचा हुआ है 20-30%, इस हिंदू को कैसे निकालें। ये बड़ी मन में इच्छा रही वहां के नेताओं की। तो मौका मिला वक्फ संशोधन बिल। बांग्लादेश से बुलाए क्या गए, वहीं टीएमसी के नेता की फैक्ट्री में काम करते थे, उनको पैसे बांटे गए और कुछ लालच भी दिया गया होगा, हिंदू जो घर छोड़ के चला जाएगा तुम कब्जा कर लेना, जमीन हिंदू की मिल जाएगी। और फिर 20% से हिंदुओं को 10% पर लाने के लिए इन्होंने दंगा किया, सड़क जाम कर दी, हिंदुओं के घरों पर आग लगा दी और मूर्ति बनाने वाला परिवार, जानबूझकर उसे चुना गया जो देवी की मूर्ति बनाता था, उस परिवार के 2 लोगों को मार दिया गया। हिंदुओं को सीआईएसएफ सीआरपीएफ के संरक्षण में स्कूलों में, दूसरे जिले में स्कूलों में उनको शरण लेनी पड़ी। अब ऐसे मामले में ये पूरा का पूरा दंगा है, नरसंहार की कोशिश है, ये कानून लगेगा। अब जो इसमें होगा ये नहीं होगा कि जेल में गया जमानत हो गई, नहीं, ये एक्ट लग जाएगा उसके ऊपर। दंगा करने वालों की खैर नहीं है। शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकोगे, दंगे की स्थिति बनाओगे तो ये कानून लगेगा। पंडाल तोड़ोगे, दंगे की स्थिति बनाओगे तो ये कानून लगेगा। आप देखिए क्या क्या लगने वाला है इस कानून के अंदर, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बिना मुकदमे के 12 महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान है कि ये प्रशासन को लगेगा अगर कि भाई आप बाहर निकल के माहौल खराब कर सकते हैं तो आपको 12 महीने तक जेल में रखेगा। इसमें
संज्ञेय और गैर जमानती अपराधी शामिल किए गए हैं। जो भी अपराध होगा वो संज्ञेय और गैर जमानती होगा, यानी कि गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकता है बिना वारंट के। अपराध से जुड़े दस्तावेज या संपत्ति को सील कर सकता है। ये पूरी तरह प्रशासन के अधिकार में होगा। अगर कोई छुप जाता है या फिर भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट से आधिकारिक उद्घोषणा कराई जाएगी, फिर उसकी संपत्ति कुर्क होगी। इसमें जो आरोपी हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान है उनके पक्ष में कि उन्हें तय समय सीमा में गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी और बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही ऐसा इसमें यह प्रावधान नहीं है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होगा उसकी भरपाई दोषियों से होगी। ये जिस तरह यूपी में है तो ये वाला इन्होंने नहीं रखा है। इन्होंने दूसरी सख्ती की है, यूपी में दूसरी तरह की सख्तियां हैं। तो ये जो प्रावधान है ये साफ दिखा रहे हैं कि सरकार ऐसी असामाजिक गतिविधियों को लेकर कितनी सख्त है। फिर एक आशंका और है कि माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। बंगाल में अभी घुसपैठियों को भी भगाने के लिए पूरा इंतजाम हो रहा है, यूसीसी लाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबको मुसलमानों के वोट चाहिए। साथ में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी भी है। हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी को बड़ी चुनौती भी दे डाली थी, फिर बैकफुट पर आ गए। तो ये लोग मुसलमानों के वोट चाहते हैं और उन्हें इस तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं कि ये इधर एक तरफ पूरा हमारे पास हम सबसे ज्यादा हिमायती दिखे मुसलमानों के, हिंदुओं की इनको लगता है कि जरूरत ही नहीं है और हिंदुओं को बांटने में जुटे रहते हैं। तो जब ये चीजें होंगी, आने वाले समय में कुछ और फैसले होंगे तो भड़काने की कोशिश हो सकती है, उस कारण जो है दंगा कराने के प्रयास हो सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखकर ये किया गया है और इसमें सिर्फ सड़क पर उतरने वाला नहीं पकड़ा जाएगा, उतरने के लिए जो भड़का रहा है वो भी पकड़ा जाएगा। तो इन राजनीतिक दलों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि अगर तुम्हारे नेता ये सब काम करते हैं, सड़कों पर लोगों को उतारते हैं, तो फिर उन्हें जेल में बंद होना पड़ेगा। बिना मुकदमे के संपत्ति कुर्क होगी वो अलग। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां परेशान है, बदलियां बोल रही हैं, राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल होगा, विरोध कर रही है। भाई दंगा करने वाले, गलत काम करने वालों के लिए सख्त कानून लाया जा रहा है, तो आपको समस्या क्या है? इन्हें यूपी में भी दिक्कत होती थी कि दंगाइयों की संपत्ति क्यों कुर्क की जा रही है, क्योंकि सपा सरकार में, कांग्रेस के समय में इन लोगों तो आदत है अपराधियों को पालने की, खास तौर पर एक ही वर्ग के गुंडों को पालने की, खास तौर पर एक ही वर्ग के गुंडों को पालने की, जिनका अभी सीएम योगी ने सफाया भी किया है। खास तौर से एक ही समूह के गुंडों को पालने की, खास तौर से एक ही धर्म मजहब, खास तौर से एक ही वर्ग के गुंडों को पालने की, जिनका पीएम मोदी ने सफाया भी किया है हाल ही में। खास तौर से एक ही वर्ग के गुंडों को पालने की, जिनका सीएम योगी ने हाल ही में सफाया भी किया है। तो ये लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि हम अपनी सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर पाएंगे, हम आग नहीं लगवा पाएंगे, हम लोगों को भड़का नहीं पाएंगे, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का तय है, भाई ये आया है, लागू भी होगा। अब चाहे जितना भी विरोध कर लो, पास तो हो चुका है और अब आने वाले समय में जब भी ऐसी स्थितियां बनेंगी तो उसको ये लागू किया जाएगा। तो ये लोग कई तरह से परेशान है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई अंडों से परेशान है, कोई कहीं जगह ना मिल पाने से परेशान है, कोई नए नए कानून से परेशान है, कोई यूसीसी से परेशान है, कोई घुसपैठियों के भागने से परेशान है। तो इनकी परेशानियां 5 साल चलती रहेंगी, शुभेंदु अधिकारी फैसले लेते रहेंगे और महुआ मोइत्रा इसी तरह अपने लिए जगह ढूंढती रह जाएंगी और धीरे धीरे राजनीति से ही बाहर हो जाएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।